बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 10th के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 द चाइनीज़ न्यू ईयर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करो। और इसके जो राइटर हैं वह डब्ल्यू हिक्सन हैं, जिन्होंने ये टॉपिक चुना और ये राइट किया। तो इस पैगाम यानी इस नज़म के अंदर, इस पोएम के अंदर, ट्राई अगेन के अंदर आखिर वो हमें क्या लेसन देना चाहते हैं, अपना क्या जो है पैगाम देना चाहते हैं, या यूँ कह लें कि क्या ये यूनिवर्सल अपील है जो वो हमसे करना चाहते हैं। तो आपकी पेपर में ये 5 मार्क्स की आती है। इसके हमने तर्जमा तो पेपर में नहीं करना और ना ही आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करना है, बल्कि इस बेस्ट वे ये है कि आप इसकी समरी करेंगे। और समरी में मेन बात तो समरी आपने याद करनी है। मेन टॉपिक तो ये है कि आपने समरी याद करनी है और वही राइट करनी है। लेकिन जो इसके पढ़ाने का मकसद ये होगा कि जब आप समरी राइट करेंगी तो आपको पता होना चाहिए कि पोएम के पहले स्टैंजा में शायर ने क्या, जो पोइट है उसने क्या डिस्क्राइब किया है, सेकंड स्टैंजा में उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया और थर्ड स्टैंजा में उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है। क्योंकि ये रूल होता है कि समरी की जो सीक्वेंस होती है वो हमेशा पोएम के स्टैंजा के लिहाज से होनी चाहिए। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है पोएम के, वहीं हम समरी में भी राइट करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, लास्ट में जो है पोइट वो क्या डिस्क्राइब करता है। यानी सीक्वेंस समरी की और पोएम की सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि लास्ट वाला पैराग्राफ आप फर्स्ट में राइट करें, फर्स्ट वाला पैराग्राफ आप लास्ट में राइट करते हैं, तो ये रॉन्ग सीक्वेंस कंसीडर की जाती है। तो चलें अब हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो है ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करो। आखिर जो पोइट है वो हमें क्या बताना चाहते हैं इसके ज़रिए। तीसरा लेसन यू शुड हीड, यानी इस सबक की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर आप एक बार कामयाब नहीं हो पाते या पहली दफ़ा कामयाब नहीं हो पाते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। देन योर करेज शुड अपीयर, और फिर तुम्हारी जो जज्बा होगा, जो तुम्हारी ज़रूरत है वो सामने आनी चाहिए। फॉर इफ़ यू विल परसीवर, और अगर, क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि अगर आप साबित कदम रहते हैं, मुस्तकिल मिजाज रहते हैं, यू विल कंक्योर, तो फिर आप फतह कर लेंगे। नेवर फियर, कभी ना डरें। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। यानी अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है, एक यूनिवर्सल मैसेज दिया। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको हौसला, यानी वो है कभी नहीं टूटना चाहिए। दूसरा ये कि जब आपका हौसला नहीं ना टूटेगा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाए, तो वो आपका कुछ भी, आपको हिला भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और फिर लास्ट में कहते हैं यू विल कंक्योर, तो आप फतह कर लेंगे। नेवर फियर, कभी ना डरें। यानी एक तो ये कि डरे कभी ना, दूसरा ये कि हौसला मत हारे। ये दो चीज़ें उसने जो हमें पैगाम में ये दी हैं। तो फिर आप ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करें। सेकंड में वो कहते हैं वंस, एक दफ़ा, और ट्वीस, या 2 दफ़ा, तो अगरचे यू शुड फेल, आप फेल ही क्यों ना हो जाए, यानी अगरचे तुम 1 या 2 बार नाकाम हो जाओ। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, तुम ही आखिर गालिब आ जाओगे, यानी आखिर गालिब जो होंगे वो आप ही आओगे। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ वी ट्राई, अगर हम दोबारा कोशिश करें, इट इज़ नॉट डिस्ग्रेस, तो ये रुसवाई नहीं है। यानी एक बार को कहते एक दफ़ा नाकाम हो गए, दोबारा यानी हिम्मत हार जाते हो होता कि ये तो हमारे लिए मतलब रुसवाई का बायस है कि हमसे ये काम हो नहीं रहा, तो ये एहसास कमतरी होती है इंसान का। इस तरह मतलब हमें डिसग्रेस नहीं होना चाहिए। तो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम, वो कहते हैं कि बेशक हम ये जो रेस है, ये जो दौड़ है, वो नहीं जीते, अगरचे हम दौड़ नहीं ना जीतें। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, इस मामले में आपको क्या करना चाहिए। यानी वो कहता है अगरचे हम दौड़ जो है ना जीतें, तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए। ट्राई अगेन, तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए।
लास्ट में कहते हैं इफ़ यू फाइंड योर टास्क इन हार्ड, यानी अगर आप अपनी जो मुश्किल है, अपना जो काम है ना, जो आपकी ज़िम्मा काम है, वो आपको मुश्किल लगता है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक़्त तुम्हारे लिए इनाम लाएगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ऑल दैट अदर फॉक कैन डू, वो कहते हैं बाकी लोग जो सारा कुछ कर सकते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तुम साबित कदमी के साथ क्यों नहीं कर सकते। यानी वो कहते हैं जो बाकी लोग सब कुछ कर सकते हैं तो आखिर तुम मतलब साबित कदमी के साथ क्यों नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन यू, सिर्फ ये असूल जहन में रख लो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। देखें कि वो कह रहे हैं कि बस एक असूल, यानी जो मेन बात की है राइटर ने, उसने कहा है कि आप ओनली कीप दिस रूल इन यू, कि सिर्फ एक असूल अपने दिमाग में बिठा लो। वो क्या है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। उसने कहा कि ये असूल अपना लें तो उसके बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बार बार एक ही जुमला रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम उसने हमें एक ही बात की है कि आप बार बार कोशिश करो। यानी कोशिश, स्ट्रगल जो होती है वो कह लेंगे कि वो कामयाबी की सीढ़ी है। कभी भी हम ये कहें, हमेशा इंसान नीचे से ऊपर तक तरक्की के मनाज़िल तय करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप, ना कि लिफ्ट के ज़रिए के। और दूसरा, कभी भी एक इंसान जो होता है, पुख्ता इंसान पैदा पुख्ता नहीं होता, बल्कि हमेशा एक खाम इंसान तब पुख्ता बनता है जब वो मुश्किलात को बर्दाश्त करता है। हर इंसान पहले खाम होता है, बाद में वो पुख्ता बनता है जब वो कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, अपनी एबिलिटीज़ को हम जो है वो बरोकार लाता है, उनको काम में लाता है। और बार बार हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो भी हमें यही दर्स देता है कि आप कोशिश करें। और दुनिया के अंदर जितनी भी अक़वाम हैं, मतलब उन्होंने अगर उनको तरक्की मिली है तो किस बना पर, कोशिश और मेहनत की बना पर। क्योंकि कुरान जो है अरशाद भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि जो मेहनत करने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। और कुरान पाक में भी है एक सूरह में कि इंसान को हम वही कुछ अता करते हैं जिसकी वो कोशिश करता है। इसी के एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है। अगर हम थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ जाएं, हमारे मशहूर शायर दानिश हैं, आई थिंक उनका नेम मुझे नहीं याद आ रहा। इस तरह अगर हम लिटरेचर की तरफ जाएं तो उर्दू लिटरेचर में एक मशहूर पोइट हैं एहसान दानिश। तो उनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर हम बातचीत करें तो देखें, कहते हैं वो एक वक्त था कि जब यूनिवर्सिटी बन रही थी, तामीर होती, वो वहाँ पे रहड़ चलाया करते थे। और एक वक्त यह है कि उसी यूनिवर्सिटी के जो हैं मतलब सेक्रेटरी बन गए। उसी यूनिवर्सिटी में उनको जॉब मिल गई, आला ओहदा मिल गया और इतनी तरक्की दी, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि आखिरी वक्त में एक आदमी ने उनकी तरक्की को देखकर इस कदर उसको रश्क आया, यूँ कह लें, चाहे रश्क आया या हसद हुआ, जो भी, उसने ये तक कह डाला कि एहसान दानिश को उन्होंने ये कहा कि अब तो आपको मर जाना चाहिए कि मैंने इतनी तरक्की करते हुए किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। देखिए ये वाले अल्फाज थे उन लोगों के बारे में, लोग रश्क क्या करते थे। और इस तरह हमारे सामने एक और स्टोरी जो है रॉबर्ट ब्रूस की, किंग रॉबर्ट ब्रूस, जो कि स्कॉटलैंड का बाशिंदा था। तो इंग्लिश आर्मी ने उनको कई दफ़ा जो है डिफीट किया, लेकिन आखिर उसने एक सबक, एक लेसन कहाँ से लिया, एक छोटे से स्पाइडर से। कि वो देखो 9 टाइम वो जो स्पाइडर था, एक गार में जब वो छुप गए थे बादशाह, तो 9 टाइम वो जो बादशाह था ऊपर चढ़ता था दीवार के, 9 टाइम वो जो स्पाइडर था ऊपर चढ़ता था दीवार के नीचे गिर जाता था, ऊपर चढ़ता नीचे गिर जाता। तो बादशाह ने कहा कि 8 टाइम तो हो गया। उसने कहा, बादशाह ने कहा अब ये नहीं चढ़ेगा, ये थक जाएगा। लेकिन 9वीं दफ़ा जब ऊपर चढ़ा तो वो मतलब उसको कामयाबी मिली और इस तरह वो अपने घर तक, अपने जाले तक, अपने वेब तक पहुंच गया। तो उसने देखे एक छोटे से अल्लाह की खलकत, एक छोटी सी क्रिएचर, उससे ये सबक लिया कि देखो बार बार कोशिश करो। और एट द एंड क्या हुआ कि किंग रॉबर्ट ब्रूस ने भी अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया और दोबारा से जो है हमला किया और उसको फतह मिली। कई
जो है हमारा ये जो हिस्ट्री है वो भरी पड़ी है। कई ऐसे हीरो हैं, कायदे आज़म है, इलामा मोहम्मद इकबाल है, इतनी जद्दोजहद के बाद ही यूँ कह लीजिए पाकिस्तान, इतनी जद्दोजहद, कितने लोगों ने जान कुर्बान की, कोशिश की और फिर हमें आज़ादी, आज हम इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो ये कायनात का यूँ कह लें कि ये एक रूल अल्लाह ने बनाया है कि कोशिश के बगैर इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। तो इस तरह हमें कोशिश करनी चाहिए, हर काम की मेहनत के साथ, साबित कदमी के साथ, हौसले के साथ। तो आपने भी जब आप इस सबक याद करते हैं, आपको नहीं याद होता तो दूसरी दफ़ा कोशिश करें, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं बिन मांगे मैं किसी को नहीं देता, मांगे बिन कुछ नहीं मिलता। तो हमारा जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा था, लेकिन टाइम शॉर्ट है। मैं और भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती, लेकिन टाइम इज़ शॉर्ट, तो इसके लिए सॉरी। आपने क्या करना है कि इसका जो तर्जुमा है अच्छे से याद करना है। फर्दर जो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकें, कोई वाक्या, कोई कोटेशन, कोई पैराबल, वो भी आपने मतलब ऐड कर देनी है इसके अंदर। थोड़े से इसका तर्जुमा राइट करना, और कोई पैराबल, कोई कोटेशन, किसी का कोई मैक्सिम, वो आपने इसके अंदर राइट करना है। आज की डेट डालकर होमवर्क में आपने यही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी समरी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर। खुदा निगहबान।